दोस्तों ये जो आप फल देख रहे हैं ये बादाम जो कि 1200-1500 रुपये किलो मिलता है और फिर भी ओरिजिनलिटी की कोई गारंटी नहीं होती। तो ये बादाम कौन सा है? अक्सर लोग कहते हैं कि बादाम जो है यहाँ उगता नहीं है। तो देखिए ये बादाम है, मैं दिखा रहा हूँ और ज़मीन की बजाय जो है ये इसको हमने छत पे लगाया है। ये नीला ड्रम देखिए, इसके अंदर भरपूर फल जो है इसमें आया हुआ है। देखिए फल ही फल है। ये बादाम है दोस्तों, कागजी बादाम, जिसको छोटे छोटे जो बादाम आप खाते हैं, जिसको बादाम रोगन ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वो बादाम है जो बिल्कुल ही छोटा होता है। एक तो अंग्रेजी बादाम, कैलिफोर्निया बादाम, ये बादाम आता है ग्राफ्टेड बादाम, तो वो नहीं है दोस्तों। ये है बिल्कुल देसी कागजी बादाम जिसको बोलते हैं। इसका पौधा हमने 1 साल अभी नहीं हुए हैं, मेरे ख्याल से इसको जो है जुलाई या जून में लगाया, तो 1 साल मान के चलिए कि अब 1 महीने बाद हो जाएगा। और फल आप देख सकते हैं कि कितना फल इसके ऊपर आया हुआ है। बेइंतहा फल जो है इसमें मिल जाएगा आपको। तो इसकी वैरायटी जो है हमारे पास अवेलेबल होती है। आज लगाने का, मिट्टी का तरीका सब बताने वाला हूँ, ताकि आप भी अपने घर के छत के ऊपर गमलों में लगा करके इस बादाम का स्वाद ले सकें। तो दोस्तों ये है देसी बादाम का पौधा, जो आपने देखा कि हमारे छत पर जो है साल भर का पौधा है और उसमें कितना बादाम लगा हुआ, मेरे ख्याल से सैकड़ों के हिसाब से बादाम लगा हुआ है, जो कि देसी गुलबंदी बादाम है। तो अब ये बात तो आप दिल से निकाल दें कि बादाम हमारे यहाँ नहीं हो सकता। बादाम हमारे यहाँ हो सकता है, लेकिन कौन सा नहीं होता? जो अंग्रेजी है, कैलिफोर्निया बादाम है, वो हमारे यहाँ नहीं होता। लेकिन हम इसकी बात करें तो ये बादाम जो है आपको 100% फल देगा, जैसे आपने देखा है। तो इस तरह का पौधा जो है, मैच्योर पौधा हम भेजते हैं, जो कि 2 से 2.5 फुट 3 फुट तक का पौधा होता है, और कुरियर के माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर देते हैं। इस तरह आप देखेंगे सैकड़ों प्लांट है। ये देखिए ये सीडलेस लेमन है, इसमें देखिए नींबू लगा हुआ है। तो इस तरह के तमाम प्लांट हम भेजते हैं। कोई भी प्लांट हमसे आप ले सकते हैं कुरियर के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517, उस पर व्हाट्सएप करिए, या वेबसाइट पे जाना चाहें तो वेबसाइट है हमारी graceofgod.in, वहाँ से ऑर्डर करेंगे तो आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बादाम के लिए मिट्टी की जो ज़रूरत है वो क्या होती है, वो मेन होती है। क्योंकि बादाम में आपने सुना है जैसे कैल्शियम है, विटामिन है, तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक की ज़रूरत होती है, जो कि हम देते हैं किस चीज़ के माध्यम से? पहाड़ी इलाकों में तो ये पहाड़ में पत्थर होते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जैसे कि सेब। और इधर लगाएं तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक के लिए हम क्या क्या डालते हैं वो आपको आज बताएंगे। कैसे गमले में लगाना है, गमले में भी आप इसको लगा सकते हैं, मैंने तो ड्रम में लगाया है। तो देखिए ये तो पौधा हुआ। अब गमले की बात करें तो बादाम अगर लगाना है तो कम से कम 18 इंची का जो ये मिल्टन का गमला है उसको आप ले सकते हैं। 18 इंच का ही क्यों? क्योंकि देखिए इसकी जड़ जितनी फैलेगी उतना ज़्यादा फ्रूट देगा। अब बादाम तो ऐसा है नहीं कि 1-2 फले और काम चल जाए, कम से कम 1 किलो बादाम लगे घर, तब मज़े वाली बात है कि उसको हम यूज़ में ले सकेंगे। तो ये 18 इंची का गमला हमने मिल्टन का लिया है। इसमें हम डालेंगे 2-3 सुराख है तो 2-3 टिपरी डालेंगे। तो दोस्तों ये है टिपरी। टिपरी मतलब होता है अंदर से जो कर्व सरफेस वाला टुकड़ा है, जैसे मटके का टुकड़ा हो गया, कोई गमले का टुकड़ा हो गया, ऐसा डालना चाहिए। इसमें टाइल या पत्थर का टुकड़ा ना डालें। जो मार्बल होता है वो फ्लैट होता है तो वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये टिपरी डाल दी। अब बात आती है मिट्टी की। तो मिट्टी की बात हम क्या करें कि बादाम वगैरह जो है ये वेल ड्रेन सॉइल में, जैसे कि पहाड़ों में, जैसे कहते हैं ना पहाड़ में मिट्टी ऐसी होती है, स्लोप होता है, और मिट्टी जो है बड़ी मतलब वेल ड्रेन होती है। कहने का मतलब पत्थर के टुकड़े मिले होते हैं, कुछ पौधों के टुकड़े होते हैं, ह्यूमस होता है। तो इस तरह से पानी आता है पहाड़ों में और जड़ों को टच करता हुआ निकल जाता है। हम घर में क्या करते हैं कि गमले में डाला, एकदम मिट्टी ऐसी डाल दी कि उसमें पानी खड़ा रहा, मॉइस्चर खड़ा रहा, जिस वजह से हमारा पौधा फल नहीं देता। तो मिट्टी जो है घर है, पौधों का घर। अब आप ये देखिए कि जितना मर्जी आप कर लें करा लें, लेकिन आपका घर साफ़ नहीं है, किचन साफ़ नहीं है, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते, मस्त नहीं रह सकते। तो एक अच्छे घर की, एक अच्छे किचन की आवश्यकता होती है हमें स्वस्थ रहने के लिए। स्वच्छता और स्वस्थता एक दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। तो स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रखना पड़ेगा। तो इसी तरह से मिट्टी में देखिए हमने फंगस की दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने ट्राइकोडर्मा संजीवनी मिलाया है। और कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक के लिए क्या मिलाया? अक्सर लोग जो हैं हड्डियों का चूरा डाल देते हैं। हड्डियों का चूरा क्या करता है आपका कि फंगस ले आता है, नुकसान करता है। तो हम कैल्शियम फास्फोरस के लिए
जो डालते हैं वो डालते हैं पत्थर का ही पाउडर डालते हैं। पत्थर का पाउडर क्या है? एक ख़ास किस्म का पत्थर होता है, जैसे हमारे पुराने टाइम में चक्की वगैरह होती थी और उसमें आटा पीसता था तो थोड़ा थोड़ा घिस के आता था, वो हम जब तक खाते रहे तब तक हमारे कोई हड्डियों में दिक्कत नहीं आई। तो उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक जो है नेचुरल फॉर्म में होता है, उसको हमने आधा तसला डाला, यानी कि 6 तसला मिट्टी, आधा तसला कैल्शियम पाउडर और 1 तसला जो है हमने खाद दिया। खाद कौन सा दिया? जैसे पहाड़ों में पत्तों की खाद ज़्यादा लगती है पौधों में, तो इस तरह से हमने खाद डाल दिया और इसको मिक्स करके तैयार कर लिया। नीम खली अगर है तो थोड़ी सी नीम खली भी आप मिला सकते हैं। अब इस मिट्टी में हमने, अगर राइस ज़्यादा है उसके अंदर, क्या नाम कहते हैं कि सख्त मिट्टी ज़्यादा है तो राइस हस्क मिला सकते हैं थोड़ा सा, 1 तसला। अगर राइस हस्क नहीं है तो रेता मिला दीजिए। तो इस तरह से मिला करके और हम इसको इसमें भर लेंगे। देखिए ऐसे बड़े आराम से रखना है, क्योंकि टिपरी जो है हिलनी नहीं चाहिए। पता लगे डिस्प्लेस हो गया तो बाद में पानी खड़ा हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो इस मिट्टी को हम इसमें ऐसे डाल लेंगे और फिर पौधा लगाएंगे। मिट्टी डाल करके फिर पौधा रख करके देखेंगे ये ज़्यादा नीचे जा रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, मिट्टी की मात्रा और बढ़ाएंगे। देखिए डाल के देखते हैं और माप के, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नीचे जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी पौधे को। तो अब ये देखेंगे कि इस तरह से आ गया, बिल्कुल सही है पोजीशन, क्योंकि मिट्टी हमारे यहाँ तक आ जाएगी, जड़ इतना हो जाएगा। अब इसको, थैली को हम निकाल देंगे। ये देखिए, अब देखिए इसमें रूट है, लेकिन क्या है, बाउंडेशन हो गई, कहाँ जाए। ये नया रूट जो है सफ़ेद रूट, ये भी निकल रहा है, लेकिन इसको जगह नहीं मिल रही थी। अब हमने गमला इतना बड़ा दिया तो नेचुरल सी बात है ये जो पौधा है ये पूरी तरह से पनपेगा और इस तरह से हम मिट्टी इसको डाल लेंगे। ये देखिए, गमला बड़ा है तो मिट्टी थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन ये नहीं है कि आधा गमला मिट्टी में हम पौधा लगा देंगे। कई लोग ऐसा करते हैं कि गमले में जगह बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि पानी ज़्यादा पड़ने से हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। अब देखिए मैंने एक एक चीज़ डिटेल से बताई है, कृपया करके वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने जो चाहने वाले हैं उनको भी भेजिए, ताकि जो फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो उसमें यील्ड प्रॉपर आ सके। तो ये देखिए, इस पौधे को अगर थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है तो इसको हम ऐसे करके सीधा कर लेंगे एक साइड से मिट्टी डाल के। तो इस तरह से पौधा लगाएंगे और इसको रखना पूरे धूप में, इसको छाँव की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये देसी बादाम है। अब इसमें मिट्टी थोड़ी कम है तो मिट्टी को थोड़ा और हम इसमें मिला लेंगे। ये देखिए, अब जो है सफिशिएंट मिट्टी हमारी हो चुकी है। अब पानी डालेंगे भरपूर, एक बार पूरा पानी देना है। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, मैं बोलता हूँ कि पानी कम डालना, तो लोग 1 गिलास 2 गिलास पानी डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कम पानी से मेरा मतलब क्या होता है कि एक बार पानी फुल फ्लैश डालिए, दोबारा तब डालिए जब उसको रिक्वायरमेंट हो। ठीक हमारी तरह ही जब रिक्वायरमेंट होगी तभी जो है हम पानी पीते हैं प्रॉपर। तो ये लीजिए, ये हमने डाल दिया पानी, ये जितनी जगह थी उसमें पानी हमने डाल दिया। ये पानी इस पूरे गमले को गीला करने के लिए सफिशेंट है। तो ऊपर 1 से 1.5 इंची जगह छोड़िए और उसमें पानी डालिए। दोबारा पानी कब डालेंगे? पूरा धूप में रखेंगे, क्योंकि रूट बॉल हमने इसको तोड़ा नहीं है। लेकिन अगर कुरियर से आपके पास पहुंचता है तो आपने लगा करके 5 से 7 दिन तक छाया में रखना है। खाद की मात्रा 15% से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी मिट्टी में, ये ध्यान दें। अगर मिट्टी ऑलरेडी पहले टॉक्सिक है तो उसका पीएच माप लें, तब खाद मिलाएं। अगर ऑलरेडी टॉक्सिक है तो उसके अंदर मिट्टी मिलाए, ना कि खाद। बहुत से बार मैंने देखा है कि पौधा लगा दिया जी, पौधा मर गया, मैंने तो खाद ही नहीं मिलाया था या थोड़ा सा मिलाया था, लेकिन ऑलरेडी खाद जो है उस मिट्टी के अंदर पहले था, कुछ आपने और मिला दिया जिससे उसकी मात्रा बढ़ गई। तो आप पीएच माप लिया करें। किसी भी पौधे को, जो फल के पौधे हैं, लगने के लिए 5 से 6 के बीच में, 7 के बीच में पीएच होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस तरह की नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा।